दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार में बेल्ट्रॉन के माध्यम से स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली गई है। एक और ऑलरेडी जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली चल रही है, उसका आवेदन जो है 20 तारीख से स्टार्ट होगा। लेकिन हम इसमें बात करेंगे बिहार बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक न हो। आप इंडिया के किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपका जॉब लोकेशन होगा वो बिहार के किसी न किसी ब्लॉक में, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी न किसी विभाग में ही आपका यहाँ पे जॉब मिलने वाला है। 12वीं आप पास है, साथ साथ आपको जो है हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग आती है। अगर दोनों आती है तो और अच्छी बात है, और स्टेनोग्राफी का ज्ञान है तो आप फॉर्म का आवेदन दे सकते हैं। 18 से लेकर 59 वर्ष तक आपकी जो है यहाँ पे उम्र सीमा रखी गई है। अगर आप SC/ST से आते हैं तो 250 रुपए एप्लीकेशन लगता है। बिहार राज्य के अगर जो है अनारक्षित वर्ग की महिला आप हैं तो 250 रुपए, और दिव्यांग के लिए 250 रुपए। बाकी जितने भी कैटेगरी के लोग हैं जैसे अदर स्टेट या जनरल OBC, उनको 1000 रुपए एप्लीकेशन फी यहाँ पे लगते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए मैंने आपको जो है एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, क्लिक करके आप यहाँ आ जाइएगा और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अभी यहाँ देख सकते हैं स्टेनोग्राफर रजिस्ट्रेशन लिंक 2024। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको जो है एक अप्लाई का लिंक मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो सीधे जो आपका एक रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म जो यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। अब जैसे आप ये ओपन होगा रजिस्ट्रेशन वाला लिंक, आपको इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन आएगा, आपको वेट करना है। यहाँ इसे क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से प्राइवेसी नोटिस आएगा, यहाँ एग्री करेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ऐसा आपको लिखना है। ये पूछ रहा है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया, अगर चेंज किया तो हाँ करेंगे, चेंज नेम को बताएंगे, नहीं किया तो नो कर दीजिएगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस कर लेनी है। यहाँ जेंडर बताना है, मेल फीमेल। मोबाइल नंबर लिखेंगे, दोबारा मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। ईमेल एड्रेस को लिखेंगे, दोबारा ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है। अब यहाँ पे आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जनरेट OTP पे क्लिक करते ही आपके इस प्रकार से कैप्चा आएगा। कैप्चा को आप भरेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी भर लिया है, फिर यहाँ सबमिट करेंगे। अब आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे OTP चला जाता है, तो आप कोई भी OTP यहाँ पे लिखेंगे और उसे जो है वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको एग्री करना है और इस कैप्चा कोड को भर के रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। OTP आप कोई सा भी लिख सकते हैं, या तो मोबाइल वाला लिख लीजिए या ईमेल वाला लिख लीजिए, दोनों में से कोई भी OTP आपका वैलिडेट हो जाता है। रीवेरीफाई पे क्लिक करते ही आपका सारा जानकारी यहाँ पे शो होता है, जो जो आपने भरा यहाँ पे आप वेरीफाई एक बार कर लीजिएगा और इन सबको जो है टिक कर देना है इस बॉक्स को, और उसके बाद से सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, ओके कर देने हैं। ओके करते ही आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है। आप इसे नोट कर लेंगे, इसे क्लोज करेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो आपका जानकारी भी यहाँ पे शो होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपको मिल जाता है। अब यहाँ गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो है लोडिंग लेगा। आपको बोलेगा कि थोड़ा देर वेट करिए। आप वेट करेंगे जब तक कि 100% प्रोसेस होगा, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन खुलेगा, इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ऑलरेडी नाम शो करेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह शो करेगा जो आपने रजिस्टर करते वक्त जानकारी दिया था। और हाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी 20 तारीख से आवेदन स्टार्ट होगा। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली आएगा, हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के बता देंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, जो DO के पोस्ट पे है। स्टूडेंट में थोड़ा वैकेंसी कम रहती है, लेकिन DO में 7000-8000 लोग को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद से जॉब उसमें दी जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं ये स्टेनोग्राफी के लिए आवेदन हो रहे हैं। अब यहाँ मैरिड है कि अनमैरिड है, रिलीजन बताएंगे, हिंदू मुस्लिम क्या है, फादर्स या हस्बैंड नेम कोई आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी। यहाँ मदर्स नेम लिखेंगे, आपका ईमेल मोबाइल यहाँ शो होता है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको पोस्ट नेम आएगा स्टेनोग्राफर, आप इसको चूज करेंगे। नेशनलिटी आपको चूज करना है, आप बिहार के निवासी हैं तो हाँ करेंगे। और यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी आपको आएगा बताने। अब आप अपना रिजर्वेशन कैटेगरी बताएंगे, जो भी आप BC EBC जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप BC EBC से आते हैं तो अपना NCL सर्टिफिकेट आपने जो स्टेट लेवल से बनवाया हुआ है, सर्कल ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर कोई सा भी, तो आप यहाँ पे उसका इशूइंग अथॉरिटी लिख देंगे कि रेवेन्यू ऑफिसर या सर्कल ऑफिसर किसी द्वारा बनवाया है, और इशू डेट है और सीरियल नंबर उसका क्या सर्टिफिकेट का वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो EWS को अपना EWS सर्टिफिकेट देना होगा, और BC1 BC2 को अपना NCL देना होगा, और SC/ST को अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो अपना कैटेगरी यहाँ पे उसकी जानकारी दे देंगे। बिहार के आप निवासी है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। तो डोमिसाइल का इशूइंग अथॉरिटी उसी तरह से सर्कल ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर, और यहाँ पे कब आपने इशू करवाया सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल का जो सीरियल नंबर है, मतलब निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपको जो इस तरह से बताना है। अगर आप बिहार के निवासी नहीं तो इसे नो करेंगे तो आपका यहाँ पे स्टेट आएगा कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो चूज करेंगे। आपका रिजर्वेशन कैटेगरी जनरल हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे जाति और जो निवास मांग रहा था वो आपका यहाँ पे हट जाएगा। तो आप इस तरह से अपनी जानकारी को देंगे। अगर आप बिहार के हैं और आप जनरल से आते हैं तो आपको यहाँ पे जाति नहीं रहेगा, सिर्फ आपको डोमिसाइल यहाँ पे बताना होगा, क्योंकि जाति यहाँ पे जो है जनरल का नहीं बनता है। EWS आते हैं तो अपना EWS यहाँ पे देना होगा और डोमिसाइल देना होगा। अब बात आती है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी बॉडी में पहचान आपको बताना है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, कोई भी एक मार्क्स आपको बता देना है। यहाँ से एक ID प्रूफ भी चूज करना है, जैसे आप देखेंगे पैन कार्ड,
ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या फोटो अटैच बैंक पासबुक भी आपका आईडी के तौर पे माना जाता है, या एनी फोटो आईडी कार्ड इशू बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो इसमें आधार कार्ड आ सकता है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इसे चूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आईडी टाइप, तो आधार है आप यहाँ लिख दीजिएगा और उसका आधार संख्या लिख दीजिएगा। अगर आप पैन कार्ड देना चाहते हो तो पैन कार्ड दे दीजिएगा, पैन कार्ड का नंबर लिखिएगा और आपका नाम क्या है वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको जो है इसको टिक करना है और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, अगले स्टेप में आपका डाटा सेव हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप विकलांग है 40% उससे ज्यादा तो हाँ करेंगे, और नहीं विकलांग है तो आप नो कर लीजिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे विकलांगता के बारे में जानकारी को आपको बताना है, फिर यहाँ पे आपको जो सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में आता है फ्रेंड्स, आपको कोरोस्पेंडेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता आपको यहाँ पे लिखना है। तो जो भी आपका एड्रेस है, प्रॉपर एड्रेस आप यहाँ पे अपना लिख लीजिएगा। जो भी आपका एड्रेस है सही से लिखना होता है फ्रेंड्स। और उसके बाद से आप यहाँ पे जो है कंट्री चूज करेंगे, फिर यहाँ राज्य आएगा, राज्य चूज करेंगे। थोड़ा सा कभी कभी सर्वर आपको स्लो देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा वेट कर करके यहाँ पे जो चीजों को चूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कंट्री इंडिया चूज किया, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे राज्य आने में थोड़ा समय लग रहा है, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, अपने एड्रेस को भर देना। जैसे मान लीजिए आपका विलेज जो है रामपुर है, तो यहाँ विलेज और अपना गांव का नाम लिख दीजिए, यहाँ पोस्ट लिख दीजिए, फिर यहाँ पे जो है इस तरह से पिन कोड वगैरह दे दीजिए। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको भरना है, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसको अच्छे से भरेंगे जिस तरह से आपका है, और उसके बाद से इसे भी आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही ये भी डाटा आपका सेव हो जाता है। अब अगले स्टेप में आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको मैट्रिक की जानकारी भरना है, तो आप बोर्ड का नाम बताएंगे, स्कूल का नाम बताएंगे। आपका परसेंटेज वाला ऑप्शन है कि सीजीपीए वाला है। अगर सब परसेंटेज है तो परसेंटेज चूज करेंगे, और कितना आपको मिला हुआ है, कितना का था परसेंटेज आ जाएगा। पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बता देना है कि कौन से ईयर में आप 10वीं पास थे, और आपका डिवीजन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आपका सीजीपी है तो सीजीपी के अकॉर्डिंग आपको जानकारी यहाँ पे भरना होगा। फिर आपको 12वीं की जानकारी यहाँ पे भरना होगा, जैसे कि आपका बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट कौन से आप पास है, साइंस से आर्ट्स कॉमर्स किस विषय से आपने किया हुआ है ये बता देंगे। फिर आपको जो है यहाँ पे परसेंटेज है कि सीजीपी है उसी तरह से बता देंगे। पासिंग ईयर यहाँ पे आपको बता देना है, कितना में कितना नंबर मिला बताएंगे, परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ टाइपिंग एंड स्किल टेस्ट के बारे में पूछ रहा है। स्टेनोग्राफी का मीडियम आप बताइए, आप हिंदी में स्टेनोग्राफी देना चाहते हैं या इंग्लिश में? तो किसी एक में आपको पता है तो एक भी चूज कर सकते हैं, तो हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों पता है तो दोनों भी आप चुनाव कर सकते हैं। फिर आपको ग्रेजुएशन के बारे में बताना, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप ग्रेजुएशन के बारे में बता सकते हैं, नहीं किया है तो इसे आप छोड़ दीजिएगा, एज इट ऐसे ही रहने दीजिएगा। ग्रेजुएशन अगर देना चाहते दीजिए, वरना इसे छोड़ सकते हैं। फिर अदर हायर क्वालिफिकेशन आपके पास और कोई है, जैसे पीजी वगैरह कर रखे हैं तो भी जानकारी दे सकते हैं, नहीं किया तो इसे छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, अगले स्टेप में आएगा टेस्ट सिटी। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो है पटना ही आएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम जो है बेल्ट्रॉन पटना में ही कंडक्ट करता है। और इसमें सबसे पहले जो आपका एग्जाम होगा वो आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका जो है टाइपिंग और स्टेनो वगैरह होता है। और रिटन एग्जाम का अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में सिलेबस, स्टडी मटेरियल क्या होता है, तो हमने एक और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब यहाँ पे यही रहने देंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ये डाटा सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ही आपको साइज वगैरह देखने को मिलेगा। 50 से 80 के भी बोला गया है, और जेपीजी में आप यहाँ पे फाइल को चूज कर लेंगे। इसके बाद से अपलोड हो जाएगा, क्लोज कर देंगे। इसके बाद सिग्नेचर को आप चूज करने हैं, ये भी 50 से 80 के बीच सिग्नेचर बोला गया है। फिर यहाँ पे 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास का मार्कशीट। तो मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है, तो ये दोनों बोला गया है, दोनों आपको अपलोड करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि 100 से 300 के बीच जेपीजी या पीडीएफ कोई भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। फिर 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 12वीं क्लास का मार्कशीट। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन की जानकारी दीजिए, वरना इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बोला गया अपलोड करना है, और यहाँ पे आपको जो है अदर कोई क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं, हायर क्वालिफिकेशन, तो आप दे सकते हैं, वरना इसे आप छोड़ दीजिएगा। और यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप अदर स्टेट से आएंगे तो आपको डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं और आप SC ST BC BC से आते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। अब यहाँ पे आपको जो है अदर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप इसे भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे आपका देखेंगे तो आपका नाम और आपका एप्लीकेशन फी यहाँ शो होता है। अब यहाँ पे आपको इसको टिक करना है, और फिर यहाँ पे भी आपको इनको भी टिक करना है, इन सभी बॉक्स को टिक कर देना है, एग्री करना है। फिर इस कैप्चा कोड को भर के आपको प्रीव्यू करना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है, और हमने यहाँ पे प्रीव्यू भी चेक कर लिया है। अगर गलती होगा तो आप बैक जाके सुधारेंगे, नहीं गलती होगा तो आप यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करते बोलेगा प्लीज व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिट। मतलब क्या कि आपने जो भी यहाँ पे फोटोग्राफ, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया उसको आपको व्यू करना होगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका फोटो दिखा देगा, मतलब आपको चेक कर लेना है सबको, और उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो इजिली सबमिट हो जाएगा।
तो बिना देखे आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सबको व्यू कर लेंगे। व्यू करने के बाद से सब सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म यहाँ पे जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। आपको जो है पेमेंट गेटवे पर लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो पेमेंट जमा करना है, जो भी आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है उससे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप पेमेंट को जमा करेंगे और फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जो है हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि बेल्ट्रॉन में जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकालेगी